हाय एवरीवन, वेलकम। मैं हूं आंचल और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप समर्स में अपनी साड़ीज़ को कैसे स्टाइल कर सकते हैं। मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करूंगी, साड़ी के फैब्रिक के बारे में, डिज़ाइन के बारे में, वर्क के बारे में, ब्लाउज़ कौन सा पहने, ज्वेलरी कैसे स्टाइल करें, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो फैब्रिक समर्स में हमें ऐसा चूज़ करना चाहिए जो थोड़ा सा ब्रीदेबल हो। तो इस तरह की साड़ी जो ब्रीदेबल फैब्रिक में है, जैसे कॉटन, लिनन, खादी या फिर सॉफ्ट नेट, एंड इसके अलावा आप शिफॉन या फिर जॉर्जेट इनको भी चूज़ कर सकते हैं। ऑर्गेन्जा फैब्रिक, ये भी काफ़ी ब्रीदेबल होता है। तो इस टाइप के फैब्रिक्स हमको चूज़ करने चाहिए समर्स में। अगर आप एक ऑफिस गोइंग वुमेन हैं जहाँ पर आपको साड़ी पहननी है तो आप कॉटन्स प्रेफर कर सकते हैं। कॉटन्स बहुत सटल सोबर लुक देते हैं ऑफिस के लिए। तो कॉटन्स में, खादी में, लिनन में इस टाइप की साड़ी बहुत अच्छी लगेंगी। कोटा डोरिया में आप साड़ी ले सकते हैं, वो भी बहुत ब्रीदेबल फैब्रिक होता है, बहुत अच्छा लगता है समर्स में। बहुत ही प्यारे प्यारे कलर्स में इनमें साड़ी आपको मिल जाएगी। फॉर पार्टीज आप ऑर्गेन्जा, सॉफ्ट नेट या फिर जॉर्जेट इस तरह के फैब्रिक को चूज कर सकते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट कलर्स, तो समर्स में बहुत ही सूदिंग लगते हैं पेस्टल कलर्स, लाइट कलर्स अच्छे लगते हैं, तो आप इन कलर्स को पहन सकते हैं। ऑल्सो न्यूट्रल कलर्स बहुत ही सूदिंग लगते हैं एंड बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लुक आता है न्यूट्रल्स में समर्स में, स्पेशली फॉर वेडिंग फंक्शंस, पार्टीज। न्यूट्रल्स बहुत अच्छे लगते हैं, बेज कलर की साड़ी, ग्रे कलर की साड़ी, वाइट कलर में कोई साड़ी, इस तरह की साड़ीज़ बहुत सूदिंग लगती हैं एंड गर्मी भी नहीं लगती है उनमें और देखने में भी बहुत अच्छी लगती हैं। सो ऐसे कलर्स आप पिक कीजिए समर्स में। कलर्स अगर आपको पहनने हैं तो आप लाइट शेड्स, थोड़े से पेस्टल शेड्स अपने लिए पिक कर सकते हैं। सो प्रिंटेड साड़ीज़ बहुत अच्छी लगती हैं समर्स में। वाइब्रेंट कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, सो आप प्रिंट्स पहन सकते हैं। मुझे जो प्रिंट्स पसंद हैं मोस्टली वो हैं इंडिगो प्रिंट्स, कलमकारी प्रिंट्स, इक्कत, इस तरह के जो अपने ट्रेडिशनल प्रिंट्स हैं ये बहुत अच्छे लगते हैं। बांधनी प्रिंट बहुत अच्छी लगती हैं ऐसी साड़ीज़, तो आप इस तरह के प्रिंट्स अपने लिए पिक कर सकते हैं। एंड इवन फ्लोरल प्रिंट्स भी, बहुत सारे कंट्रास्टिंग कलर्स हों जिसमें बहुत सारे फूल पत्तियों का डिज़ाइन हो, इस तरह के प्रिंट्स भी बहुत अच्छे लगते हैं। एंड जितने भी ट्रेडिशनल प्रिंट्स हैं ये तो बहुत ही अच्छे लगते हैं फॉर योर ऑफिस, फॉर फॉर्मल लुक। तो अगर आप एक टीचर हैं, ऑफिस में साड़ी पहनती हैं, तो आप ऐसे ट्रेडिशनल प्रिंट्स पहन सकती हैं। स्पेशली इंडिगो प्रिंट की साड़ी तो एक मस्ट हैव है, समर्स में बहुत ही प्यारी लगती है फॉर फॉर्मल लुक। आप इनको कैजुअली भी पहन सकते हैं, फॉर्मल लुक के लिए भी इनको पहन सकते हैं। नाउ वर्क की अगर मैं बात करूं तो अवॉइड कीजिए जो मतलब थोड़ा सा सीक्वेंट वाला काम होता है, मोतियों वाला काम होता है, इस टाइप के वर्क को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। आप थ्रेड वर्क को चूज़ कर सकते हैं, जैसे चिकनकारी वर्क, फुलकारी वर्क, कांथा स्टिच या फिर कश्मीरी आरी वर्क। आप इनमें साड़ीज़ ले सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। थ्रेड वर्क की साड़ी समर्स में बहुत प्यारी लगती हैं। ऑल्सो अगर आप बनारसी साड़ी पहनना चाहते हैं या जरी वाली साड़ी पहनना चाहते हैं किसी फंक्शन वगैरह के लिए, तो उसमें आप जॉर्जेट फैब्रिक में साड़ीज़ चूज़ कर सकते हैं, जैसे खड्डी जॉर्जेट, बनारसी खड्डी जॉर्जेट साड़ीज़ बहुत अच्छी लगती हैं। एंड फॉर समर सीजन वेडिंग कोई अटेंड करनी है आपको हैवी लुक में कोई साड़ी पहननी है तो आप खड्डी जॉर्जेट चूज़ कीजिए। बाकी और भी बहुत सारी साड़ीज़ हैं, जैसे टसर्स में आप साड़ीज़ ले सकते हैं अपने लिए, वो भी काफ़ी ब्रीदेबल फैब्रिक होता है एंड काफ़ी अच्छी रहती हैं वो समर्स में, तो इनमें आप साड़ीज़ ले सकते हैं। एंड नेट साड़ीज़ भी आप ले सकते हैं जिसमें सेल्फ थ्रेड वर्क होता है, ये बहुत प्यारी लगती है। जैसे मेरे पास ये नेट साड़ी है वाइट कलर में, इसको मैंने फैब्रिक लेके खुद ही अपनी साड़ी डिज़ाइन की थी। फैब्रिक लिया एंड बस उसमें फॉल लगा लिया और साड़ी मेरी रेडी हो गई। सिमिलरली मेरे पास एक ये रेड साड़ी है, दिस इज एन ऑर्गेन्जा फैब्रिक और इसमें थ्रेड वर्क है, रेड कलर का ही थ्रेड वर्क है। तो ऐसी साड़ी समर्स में बहुत अच्छी लगती है। पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, मतलब सेम जिस कलर की साड़ी है उसी कलर का उसमें सेम वर्क हो, एक ही कलर में पूरी साड़ी हो, बहुत अच्छी लगती है। सो ये रेड कलर की साड़ी मेरी बहुत फेवरेट है, ये मैंने अमेजॉन से ही ली थी। सो मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जो भी मैं साड़ी दिखा रही हूँ वीडियो में, जितनी भी ऑनलाइन होंगी उन सबके लिंक्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो इफ़ आई टॉक अबाउट ब्लाउज, बहुत गर्मी लगती है भाई ब्लाउज़ में, तो ब्लाउज़ बहुत सोच समझ के चूज़ करना चाहिए। पहली बात तो अगेन ब्रीदेबल फैब्रिक में आप अपना ब्लाउज स्टिच करवाइए, लीजिए अपना ब्लाउज़। कॉटन सिल्क, इस टाइप के फैब्रिक आप चूज़ कीजिए अपनी साड़ीज़ के लिए। तो जो लाइनिंग अंदर होती है वो सॉफ्ट कॉटन में होनी चाहिए, ब्रीदेबल फैब्रिक में होनी चाहिए, अदरवाइज़ वो ब्लाउज़ आपको फिर बहुत उसमें गर्मी लगेगी। ऑल्सो आप स्लीव्स एंड नेकलाइंस पर थोड़ा ध्यान दे सकते हैं, बहुत बिल्कुल बंद गले वाले नेक्स मत चूज़ कीजिए, थोड़े खुले खुले नेकलाइंस पहनिए। मुझे तो बहुत पसंद आते हैं ऐसे खुले खुले नेकलाइंस, राउंड नेक में, स्क्वायर नेक में, स्वीट हार्ट नेक में, इस तरह के ओपन नेकलाइंस पहनिए। एंड स्लीवलेस रख सकते हैं आप अपने ब्लाउज़ को, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है स्लीवलेस में तो आप एल्बो तक रख सकते हैं या फिर
फुल में भी रख सकते हैं, फुल में लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा आपको गर्मी लगेगी। अगेन आपको ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरह का फैब्रिक आपको चूज़ करना है। आप चाहें तो नेट, सॉफ्ट नेट या फिर सॉफ्ट जॉर्जेट में स्लीव्स रख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट में, एंड देन फुल स्लीव्स में आप उन्हें पहन सकते हैं। बट अदरवाइज आप इतनी स्लीव्स पहनिए जितने आप कंफर्टेबल हैं, वो वाली स्लीव्स आप अपने लिए बनवा सकते हैं। और आप क्रॉप टॉप्स ट्राई कर सकते हैं। क्रॉप टॉप्स बहुत कंफर्टेबल लगते हैं समर्स में। स्पेशली मैं अपनी साड़ीज़ को, स्पेशली अगर आप एक कैजुअल ओकेजन के लिए साड़ी पहन रहे हैं, तब तो आप डेफिनेटली क्रॉप टॉप्स को स्टाइल कर सकते हैं। बाकी कुछ कुछ क्रॉप टॉप्स ऐसे भी हैं जिनको आप अपने ऑफिस में भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये रेड क्रॉप टॉप है, दिस इज़ फ्रॉम फॉरएवर न्यू, और ये मैंने क्रॉप टॉप लिया था काफ़ी पहले, बट ये मेरा बहुत यूज़ होता है। मैं इसको पार्टी फंक्शंस में भी पहनती हूँ और अपने फॉर्मल लुक के लिए भी पहनती हूँ, क्योंकि बहुत ही बेसिक सा डिज़ाइन है इस क्रॉप टॉप का। इसका जो फैब्रिक है वो बहुत प्यारा है और बिल्कुल ना ये ब्लाउज जैसा लुक देता है। तो क्रॉप टॉप आपको ऐसा चूज़ करना है जो ब्लाउज जैसा लुक दे, टॉप जैसा लुक ना दे। तो इस तरह से हमको स्टाइल करना है अपनी साड़ीज़ के साथ। हर तरह के क्रॉप टॉप्स या टॉप आप साड़ी के साथ नहीं पहन सकते हैं, तो बहुत वाइजली आपको चूज़ करना चाहिए किस तरह का क्रॉप टॉप आपको अपनी साड़ी के साथ पहनना है। तो मैं तो प्रेफर करती हूँ जो थोड़ा सा ब्लाउज के जैसा लुक आए, फिटेड हो, लूज ना हो बिल्कुल भी, जिसका टी शर्ट टाइप का मटेरियल ना हो, थोड़ा सा ब्लाउज जैसा लुक आए, इस तरह के क्रॉप टॉप्स मैं अपनी साड़ी के साथ बहुत पहनती हूँ एंड बहुत कंफर्टेबल लगता है मुझे ऐसे क्रॉप टॉप्स को पहनना अपनी साड़ीज़ के साथ। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। समर्स में आप ब्लाउजेस की जगह पे क्रॉप टॉप पहनिए, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा आपको। ड्रेपिंग स्टाइल क्या रखना है? अब ड्रेपिंग स्टाइल अगर आप ओपन रखना चाहते हैं अपने पल्लू को, तो जितनी भी जैसे नेट साड़ीज़ हैं, सॉफ्ट नेट साड़ीज़ या फिर शिफॉन या फिर ऑर्गेन्जा, जॉर्जेट, इस तरह की जो थोड़ी सी शेयर फैब्रिक की साड़ीज़ होती हैं, इनको आप ओपन पल्लू में स्टाइल कर सकते हैं। या फिर अगर उसमें कोई बॉर्डर है तो आप पिनअप भी कर सकते हैं उनको। बाकी अगर कॉटन साड़ीज़ है, लिनन साड़ीज़ है, उनको भी आप ओपन भी कर सकते हैं, पिनअप भी कर सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है पिनअप करने में, तो इस तरह का जो लेजी पल्लू स्टाइल होता है बहुत अच्छा लगता है कॉटन में, स्पेशली कॉटन्स के साथ। लिनन, खादी जैसे मटेरियल वाली जो साड़ीज़ होती हैं, इनको आप लेजी पल्लू स्टाइल में अगर आप पहनेंगे ना तो बहुत अच्छी लगेंगी। बस इस तरह से आपको थोड़ा सा फैब्रिक लेके यहाँ पर शोल्डर पर पिनअप कर लेना है। लाइक डबल प्लीटेड पल्लू भी आप इसको बोल सकते हैं, 2 प्लीट्स इसमें बनती हैं, या फिर आप इसको लेजी पल्लू भी बोल सकते हैं। इसको वैसे लेजी पल्लू ही बोलते हैं। तो इस तरह से आप स्टाइल कीजिए, बहुत अच्छी लगती हैं कॉटन साड़ीज के साथ, बहुत स्मार्ट लुक आता है। नाउ कमिंग टू ज्वेलरी, तो ज्वेलरी में बहुत ज़्यादा ज्वेलरी नहीं पहनी जाती है गर्मियों में, बहुत पसीना आता है। अगर आप बड़े बड़े चोकर नेक पीसेस पहन लेंगे तो बिल्कुल गले से चिपक के रहते हैं, तो और ज़्यादा गर्मी लगती है। तो लाइट रखिए अपनी ज्वेलरी को, स्पेशली अगर आप किसी शादी फंक्शन वगैरह में जा रहे हैं, ऐसे ओकेजन पे जा रहे हैं जहाँ पे आपको हैवी ज्वेलरी पहननी है, तो आप ऐसी ज्वेलरी पहनिए जो गले से चिपक कर ना आए। थोड़ी सी मतलब लॉन्ग में आप पहन सकते हैं, थोड़ी सी लेयर्स में ज्वेलरी जो आती है, आपको हैवी लुक भी देना है बट बहुत ज़्यादा चिपक के भी ना है, तो ऐसी कोई ज्वेलरी आप पहन सकते हैं। लेयर्ड नेकलेस पहन सकते हैं आप, या फिर आप स्टेटमेंट ईयरिंग्स पहन सकते हैं। नेकलाइन मतलब नेक को आप खाली रखिए, सिर्फ स्टेटमेंट ईयरिंग्स पहन लो तो काफ़ी अच्छे लगते हैं वो साड़ीज़ के साथ। या फिर आप सिंपल कोई चेन पहन सकते हैं, पतली सी कोई सिंपल चेन पहन लो गले में। अगर आप ऑफिस वगैरह में साड़ी पहन रहे हैं, फॉर्मल लुक के लिए आपको कुछ पहनना है, तो आप डेंटी ज्वेलरी पहनिए, छोटे छोटे ईयरिंग्स, छोटी छोटी पतली सी चेन, बस ये आप पहन लो। बैंगल्स में बहुत ज़्यादा भरी भरी बैंगल्स अगर आप पहनेंगे ना तो बहुत गर्मी लग सकती है, और मुझे तो बहुत लगती है। तो मैं क्या करती हूँ, एक सिंपल कड़ा पहन लेती हूँ। हैवी जड़ाऊ कड़ा आप कोई पहन सकते हैं अगर आपको हैवी लुक चाहिए, या फिर आप चूड़ियाँ भी पहन सकते हैं, बट थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि उनको थोड़ा सा कम रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर ऊपर तक आप चूड़ियाँ पहनेंगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग सकती है। सो ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी होगी। सो यस, ज्वेलरी को कम रखिए, जितना कम रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। एंड फॉर हेयर स्टाइल्स, आप अपने बालों को ओपन मत रखिए, लाइक बन बना सकते हैं आप, बहुत अच्छा लगता है बन बना के, तो गर्मियों में मज़ा ही आ जाता है, तो बन बनाइए आप। या फिर अगर आपको ओपन रखने ही हैं तो कम से कम आगे से कुछ ऐसा हेयर स्टाइल कर लीजिए कि आपके बाल आपके फेस पे ना आए, क्योंकि फेस पे जब बाल आते हैं ना तो कहीं ना कहीं वो चिपक जाते हैं आपके फेस से। हल्का फुल्का पसीना आता है फोरहेड पे एंड वो चिपक जाते हैं, फोटोग्राफ्स में दिखते हैं, अच्छा नहीं लगता, वो लुक पूरा स्पॉइल कर देते हैं। सो कोशिश कीजिए कि अपने बालों को फ्रंट से आप थोड़ा सा कुछ स्टाइलिंग उसकी कर लें, सो दैट वो फेस पे ना आए, एंड अपने फेस से दूर रखने की कोशिश कीजिए बेसिकली। ऑफिस के लिए तो आप परफेक्ट है कि आप बन बना लो, पोनी बना लो, बट अगर आप किसी फंक्शन वगैरह में जा रहे हैं तो बिल्कुल पूरी तरह से ओपन बिल्कुल मत रखिए अपने बालों को, आगे से थोड़ी सी स्टाइलिंग जरूर कीजिए। नाउ फॉर योर फुटवेयर, जो भी हील्स पहन रहे हैं आप अपने साड़ी के साथ, जो भी शूज़ पहन रहे हैं, वो आप
बंद, आगे से जो बंद होते हैं वो नहीं पहनने हैं, आपको ओपन टो शूज़ पहनने हैं जो थोड़े से आगे से ओपन होते हैं। पीप टोज आप पहन सकते हो या फिर आप नॉर्मल स्ट्रैपी वाली सैंडल्स पहन सकते हो। एंड पॉइंटेड हील्स की जगह मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप ब्लॉक हील्स पहनिए। जो ब्लॉक हील्स होती हैं, इस तरह की हील्स बहुत कंफर्टेबल रहती हैं, स्पेशली इन साड़ीज। एक तो वॉक करना ईजी हो जाता है, और जो पेंसिल हील्स होती हैं वो उसमें वॉक करना भी मुश्किल होता है एंड वो आपकी साड़ी को डैमेज भी कर सकते हैं। उसमें कई बार ना साड़ी के थ्रेड वगैरह आ जाते हैं, फॉल वाला पार्ट फट जाता है। तो मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरी साड़ी कई बार उसमें अटक जाती है। तो मैं पेंसिल हील्स बिल्कुल नहीं पहनती हूँ, मैं हमेशा ब्लॉक हील्स पहनती हूँ। तो आप कम में भी पहन सकते हैं, थोड़ा हाई में भी पहन सकते हैं। हाई में भी ब्लॉक हील्स बहुत कंफर्टेबल लगती हैं, मैं तो हमेशा ब्लॉक हील्स ही पहनती हूँ ज़्यादातर। सो इस तरह की आप ब्लॉक हील्स पहन सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा हील्स नहीं पहनते तो थोड़ा कम रखिए, बट बिल्कुल फ्लैट्स मत पहनिए, क्योंकि फ्लैट्स में ना थोड़ा सा अजीब सा आता है साड़ी में ना, पॉस्चर थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं आता। हल्की सी कुशनिंग होनी ज़रूरी है जो भी आप पहने। बहुत ज़्यादा हील भी अगर आप नहीं पहनते फिर भी कोशिश कीजिए कि थोड़ी सी कुशनिंग हो, हल्का सा एक एलिवेशन होगा तो आपका लुक बहुत अच्छा आएगा साड़ी में। एंड ओपन टोज में पहनिए, इससे पसीना वगैरह नहीं आता है आपका पैर जो है पूरे दिन के लिए भी। अगर आप स्पेशली साड़ी पहन रहे हैं ऑफिस वगैरह के लिए तो ओपन सैंडल्स पहनिए, ऐसे फुटवेयर पहनिए जो थोड़े खुले खुले हों, आपको ज़्यादा पसीना वगैरह उसमें नहीं आएगा, गर्मी नहीं लगेगी। ओके गाइज, तो ये थे कुछ समर साड़ी स्टाइलिंग टिप्स। लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन आपको कैसी लगी है वीडियो। अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर देना। लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन क्या हैं आपके व्यूज़, क्या हैं आपके सजेशंस। ऑल्सो और भी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा आईडी है myolivetrunk। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ जल्दी ही अब आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर, बाय।